सो हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस स्पेशल SIN सीरीज, जिसके अंदर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम आपको डिजिटली ऑल साउंड कर सकते हैं और कैसे हम आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। और आज का जो सेकंड डे का टॉपिक है ये हम सबसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये उसी चीज़ से आपके रिलेटेड है कि आज आप कहीं भी बाहर जाते हो, आप बहुत सारे एड्स वगैरह देखते हो और आपका मोबाइल फ़ोन जो आप 24/7 यूज़ करते रहते हो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए हो, चाहे वो इंस्टाग्राम यूज़ करने के लिए हो, चाहे वो फेसबुक यूज़ करने के लिए हो, चाहे गूगल पे एक दो सर्च करने के लिए क्यों ना हो। सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है कि अराउंड आप ये मानोगे 560 करोड़ रुपए से ज़्यादा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में एड कैंपेन के ऊपर खर्च करती है, सिर्फ इंडिया में एड रन करने के लिए, और कोई फिजिकल एड नहीं, डिजिटल एड। बात की जाए डिजिटल एड्स की, तो डिजिटल एड्स इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं हमारे भारत में। जैसा कि हम सबको पता है कि आज 2024 में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर हम करंट सर्वेस की बात करें तो आजकल जो ऐड है, एडिंग जो ऐड करने की परंपरा है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। पुराने टाइम में डिजिटल एड्स की जगह ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती थी। जैसे सपोज किसी ने भी अपना नया बिजनेस शुरू किया है, किसी ने भी अपना नया स्टार्टअप शुरू किया है, तो वो नॉर्मली या तो पर्चे के थ्रू या पैम्पलेट्स के थ्रू या होल्डिंग्स के थ्रू, और ये नहीं तो बिजनेस कार्ड्स के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग वगैरह करता था। और अगर ये नहीं होता था तो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगा के और ये ट्रेडिशनल तरीके यूज करके मार्केटिंग करता था, न्यूज़पेपर एड्स देके, रेडियो के अंदर अनाउंस करवा के, इन सबको जो मास कम्युनिकेशन के थ्रू ये मार्केटिंग की जाती थी। और ये जितनी भी मार्केटिंग होती थी इसमें कोई हमारा स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता था, एक जनरल मार्केटिंग की जाती थी। और जिसमें भी आप ये चीज़ जानते हो कि अगर एक न्यूज़पेपर पे भी अगर मैं मेरा ऐड देता हूँ मेरे बिजनेस का, तो मेरे को अराउंड 30 लाख रुपीज़ आराम से लगते थे कि फ्रंट पेज पे अगर आप ऐड देते हो और सबसे ज़्यादा आई अटेंशन ही फ्रंट पेज लेता है, तो उस पर ही केवल 30 लाख तक लगते थे केवल फ्रंट पेज के लिए। तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि ये पूरी जनरेशन कितनी चेंज हो चुकी है। आज आप सारे एड्स यूट्यूब पे देखते हो। कभी ये सोचा है यूट्यूब के ऊपर एड्स कैसे आते हैं? कभी आप गूगल पे ऊपर जाते हो तो वहाँ पर आपको कुछ एड्स दिख रहे होते हैं। इवन जो आप वीडियो गेम्स खेलते हो उसमें भी आपको एड्स दिख रहे होते हैं। ये हर जगह एड्स आते कहाँ से और ये चीज़ मैनेज कैसे की जाती है? आज दुनिया को ये चीज़ पता लग चुकी है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। और उसमें भी जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या फेसबुक या लिंक्डइन या स्नैपचैट, ये जितनी भी चीज़ें हैं या ये एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एड्स रन करते हैं। और ये सब लोगों को आजकल पता लग चुका है, बड़ी बड़ी जो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं। और यही नहीं गाइज, अगर हम बात करें जो एप्लीकेशन ऐप कंपनी है जैसे इंस्टाग्राम आप मान लो, जो MNCs है, उनको ये चीज़ पता है कि अगर उनको उनका टारगेट ऑडियंस चाहिए तो वो कहाँ मिल जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने एप्लीकेशन के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स को बुलाते हैं और ऐड रन करवाते हैं। और ये माना जाता है अराउंड 66% जो मार्केटिंग के अंदर जो लोग हैं, जो मार्केटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में बहुत रैपिड स्पेस पे ग्रो हो रही है। इस पूरी वीडियो को बनाने का कॉन्टेक्स्ट है आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बताना। आपने अनुपमा शो देखा होगा शायद, आजकल सबके घर में कभी कोई ना कोई तो देखता ही है उस चीज़ को। और उसमें आपने नोटिस किया होगा कि लोग अनुपमा से इतना जुड़ चुके हैं कि जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है वो सारे जो वो कैरेक्टर है उसके अराउंड ही एड्स बना रही है। और ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा आप हिल जाओगे और इन आंकड़ों को सुन के बहुत ज़्यादा हिल जाओगे कि इंडिया में आप ये मानोगे, मतलब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो ऑलमोस्ट बहुत मतलब यूज़ तो की जाती है, बट डिजिटल मार्केटिंग का बजट ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा होता है। बिना डिजिटल मार्केटिंग कोई भी कंपनी गाइस सर्वाइव नहीं कर सकती। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग होती है सही समय पे सही ऑडियंस को सही ऐड दिखाना। ये कही जाती है डिजिटल मार्केटिंग, यानी सही समय। यानी अब ये हो सकता है कि आपकी जो कोर ऑडियंस है वो शाम को 7 बजे के बाद फ्री होती है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में ये भी कर सकते हैं कि शाम को 7 बजे के बाद आपका ऐड रन हो। और 7 बजे के बाद भी वो किसको दिखना चाहिए? सिर्फ उस एज ग्रुप को दिखना चाहिए जो 18 से 25 साल के लोग हैं। और उसमें भी उनको कौन सी ऐड दिखनी चाहिए? क्या उनको पढ़ाई की ऐड दिखनी चाहिए या उनको कोई अदर सर्विसेज की ऐड दिखनी चाहिए? इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बिजनेस। बट कौन सी उनको ऐड दिखनी चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग में आप इतना टारगेट कर सकते हो। भाई अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपने एक बिलबोर्ड लगा दिया, एक होल्डिंग बना दिया। आज आप ये नहीं बता सकते कि कितने लोगों ने वो बोर्ड को देखा है, कितने लोगों ने आपकी
चीज़ के ऊपर गए हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग में आप हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हो कि कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, कितने लोगों को ऐड इंटरेस्टिंग लगा। उससे एक तरीके से आपका रफ मार्केट सर्वे भी हो जाता है। आज कंपनीज 1-1 करोड़ रुपए से ज़्यादा डेली एड्स पे स्पेंड करती है। यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा डेली वो एड्स पे स्पेंड करती है, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा फैल रही है। आज हर जगह, और एमबीए में भी आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ाया जाता है। और केवल हम उसमें भी अगर हम बात नहीं करें, अगर हम ये भी बोले कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बढ़ रहे हैं और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो 48,122 जॉब ओपनिंग्स डेली डिजिटल मार्केटिंग की आ रही है। हर बिजनेस, चाहे आप कुर्ती बेच रहे हो, चाहे आप छोटा सा कोई भी आपका सैलून हो, आप केवल 100 रुपये से डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 100 रुपये डेली के ऐड के अगर आप लगाते हो। अब आप कंपेयर करो, एक आप 30 लाख रुपए लगा के कवर पेज ले रहे हो किसी अखबार का, और आप एक 100 रुपये लगा के डेली की ऐड रन कर सकते हो। इट इज़ हाईली डिफरेंशिएबल, राइट। और वहाँ पर आप अपनी हिसाब से अपनी ऑडियंस को ऐड दिखा सकते हो, और यहाँ पर आपको टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पता नहीं है, कोई ऐड देखेगा कोई नहीं देखेगा, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूम पे आ रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर आपने हमें बता दिया डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप इसमें करते क्या है, हम इसमें करेंगे क्या। तो डिजिटल मार्केटिंग में होता ही है, जैसे कि आप इसका वर्ड को देखो, डिजिटल और मार्केटिंग, तो हम यहाँ पर करते ये हैं, जैसे जैसे डिजिटल सोर्सेज है, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और आपका यूट्यूब हो गया, स्नैपचैट हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स रन होते हैं। तो हम क्या करते हैं एज अ कंपनी, सपोज आपकी कंपनी है, आपने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो हम आपके ऐड को इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे रन करेंगे। ठीक है, हम ऐड क्रिएट करते हैं और उसको फिर हम आपके प्लेटफॉर्म्स पे रन करते हैं। उससे होता ये है कि आपकी एडवर्टीजमेंट होती है। जैसे आज आपने देखा होगा कि आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो आपके हज़ारों लाखों रुपए लग जाते हैं। वहीं डिजिटल मार्केटिंग एक किफ़ायती तरीका हो सकता है अपने बिजनेस को बड़ा करने का। चाहे आप छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, 100 रुपये हर दिन से आप मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। अराउंड, मैं आपको अगर मेरा पर्सनल बताऊं तो मैंने जो ये चीज़ एक बार की थी मार्केटिंग, इसकी एक मेरा ब्रांड एक क्लाइंट है, उसने केवल 200 रुपये में मार्केटिंग करवाई थी, 200 रुपये डेली बजट के, जस्ट फॉर टेस्ट। तो अराउंड 200 रुपये में उसके पास 5000 लोगों का क्राउड आ गया, और दैट टू अगर वो चीज़ वायरल हो जाती है तो लोग 50K तक भी जा सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है करेक्ट टाइम पे करेक्ट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके करेक्ट आदमी को करेक्ट टाइम पे अगर आप चीज़ दिखाते हो उसकी काम की, तो ये एक टारगेटेड मार्केटिंग होती है, और यही आजकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इस सारे काम का पैसा चार्ज करती है, जो गॉट इट। तो मेरा ये मानना है, अगर आप बड़े बिजनेस हो चाहे छोटे बिजनेस हो, आप लोग भी डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके आप अपने ब्रांड को और बड़ा बना सकते हो और ग्रो कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई करेंगे कैसे, नेक्स्ट कॉल टू एक्शन आपका क्या होना चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और हो सकता है तो मैं भी कांटेक्ट करने की ट्राई करूंगा। जिससे होगा ये, हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग करेंगे जिससे आप भी अपने क्लाइंट्स तक पहुंच सको। लोगों का रेवेन्यू अराउंड 400 टाइम्स बढ़ सकता है अगर करेक्ट ऑडियंस को हम टारगेट करके एड्स रन करवाते हैं। तो मिलते हैं हम आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करना, क्योंकि डे 3 में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है SEO, जिसके बारे में बहुत लोगों ने सोचा है लेकिन इसके बारे में कभी समझा नहीं है SEO चीज़ होती क्या है। हम इस वीडियोस को बनाने का मेन पर्पस है अवेयरनेस। बहुत लोगों को नहीं पता है कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। वहीं पर ही डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करना। मिलते हैं हम आपके लिए डे 3 की वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे